और बेटा खाना खा लो। बाबा मुझसे नहीं खाया जाएगा ये शोरबा खाने के नाम पर। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, आप लोगों ने खाना तो बता दें। हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि एक बार नहीं दिन में 3 बार ऑर्डर करना, क्योंकि यहाँ का खाना तो तुम्हें पसंद आएगा नहीं। और जब पैसे खत्म हो जाए तो ये जरूर सोचना कि वलीद भाई ने अगर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे तुम। वलीद मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। भूल है तुम्हारी, उनके साथ रहना तुम्हारी मजबूरी होगी, वलीद भाई की नहीं। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है वलीद भाई को। और रही बात साथी की, तो वो पहले भी अकेले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें अकेला खुश रहना आता है। तो और क्या, ऐसे अच्छे आदमी के लिए उम्र बढ़ना भी मसला नहीं बनती। और वो 50 के भी हो गए ना तो मुनासिब से मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, तुम्हें तो कोई अच्छा इंसान पूछेगा भी नहीं। बाबा आप सुन रहे हैं इनकी बातें? इस लहजे में ना तो कोई गैर भी नहीं जताता। मैं बुलाता हूँ वलीद मियाँ को बात करने के लिए। अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के सामने अपनी बीवी की शिकायत लगाऊं मैं। आपका बड़ापन है वलीद मियाँ, वरना तो शहबार की नादानियों पर मैं क्या कर सकता हूँ भला। नहीं देखें, मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं आपसे सफाई लेने नहीं आया हूँ। बस ये गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे बहन भाई मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी औलाद जैसे हैं मेरे लिए। अगर शहबार उनके साथ बना के नहीं रखेगी, उनको अपना नहीं समझेगी, तो घर का माहौल और हमारा रिश्ता दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा मत करो प्लीज। हाँ तो ठीक है, फिर आप मान लें मेरी बात। शहबार जो तुम कह रही हो वो ज्यादती है, नाजायज है, जुल्म है। तो मैं जालिम हूँ, जुल्म कर रही हूँ ना आप सब पर, तो ठीक है फिर मुझे यहीं रहने देना, क्यों लेकर जाना है? ऐसे अल्फाज बार बार नहीं निकालते शहबार, अच्छा नहीं होता। हाँ तो आपको मेरे अच्छे बुरे से क्या है? मैं जीऊं मरूं यहाँ अकेली रह रहकर पागल हो जाऊं आपकी बला से? पागल शहबार, तुमने मुझे बनाया हुआ इस वक्त। ना सुन रही हो बात को, समझ रही हो, बिला वजह की जिद लगा के बैठी हुई हो। नाशुक्री क्यों बन रही हो तुम? मैं नाशुक्री नहीं हूँ, आप बेकदर हैं। वरना मुझ जैसी हसीन और वफादार बीवी किसी को मिलती तो उसका गुलाम हो जाता। काश तुम्हें गुलाम और शौहर का फर्क पता होता। मैं यहाँ पे बहस नहीं करने आया हूँ शहबार, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। नहीं जाना मुझे। तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ घर नहीं चल रही? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये तो सच में ही चला गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जाकर कर लेती ये सब तमाशे। इन पागलों के साथ रह रहकर ना मैं भी पागल हो गई। अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने। If you don't mind, can I join? ठीक है, फिर मैं खुद बैठ जाता हूं, क्योंकि तुमने तो इजाजत देनी नहीं है। कैसी हो? क्या बात है, क्या अभी तक नाराज हो? तो रे शहबार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो तो सुन लो मेरी। हमारे दरमियान जो कुछ भी था ना, उसे तुमने खत्म कर दिया। मैंने खत्म नहीं किया, ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। अच्छा, धोखा तुमने दिया, शादी तुमने कर ली, कसूर तुम्हारा था, ख्वाब तुमने दिखाया मुझे, और कसूर मॉम का हो गया। वो कैसे? यार सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी थी कि मुझे अपने घर वालों के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ा। तुम जानती हो मेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब तो बचा लिया है ना, तो जाने दो, और तुम भी जाओ यहाँ से। मेरी मम्मी ने मेरी जानबूझ के शादी कहीं और करवा दी, लेकिन मेरा यकीन करो मैं उस शादी से खुश नहीं हूँ। रियली? तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा मसला है, तुम जानो। मेरा दिल कहता है आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते जितनी पहले करते थे। भाभी कौन है यार, आपसे क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता कौन है? अकेली लड़की देखते नहीं आके बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। मैंने तो खुद इसकी शक्ल पहली बार देखी। भाई कौन हो तुम? अरे भाई जाओ, दफा हो यहाँ से। ये ना तुम्हारा वो हाल करूँ कि दोबारा किसी लड़की से बात करने के काबिल भी ना रहो। दफा हो यहाँ से। एक सेकंड भाभी, आप इसको ऐसे जाने को क्यों कह रही हैं? इसको तो हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई बात नहीं बढ़ाने को, तमाशा नहीं लगाना, छोड़ो इस बात। अरे भाई तुम तो जाओ, मुंह देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गेट कहीं के। और तुम घर से तो यही कहकर निकली होगी ना कि काम पर जा रही हूँ, और यहाँ पर बॉस के भाई के साथ घूम फिर रही हो, लंच कर रही हो। ऐसी लड़कियां ठीक नहीं होती हैं, दूर रहा करो।
पता नहीं कैसी है। खैर मुझे क्या, अब भाभी हूं तो बिल भी दे देना। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद गई तो नाराजगी बेअसर हो जाएगी, और अगर ना गई तो वो बात वलीद को मेरे खिलाफ कर देगा। क्यों मुझे फोन करके मेरी परेशानियां बढ़ाना चाहते हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दुरेशवार, ना मत लो मेरा, और खुदा के लिए पीछा छोड़ दो मेरा। शादी हो चुकी है मेरी भी और तुम्हारी भी। ये शादी नहीं बर्बादी है, तुम्हारी भी और मेरी भी। मेरा यकीन मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो कैसे? अपना और मेरा घर तबाह करके? तुम्हारा घर तो वैसे ही तबाह है। बताया था मेरी बहन ने कि तुम्हारा शौहर कितना बीमार है। वो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन तुम तो हो ना मेरा मसला। दुरेशवार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज लौट आओ, हम दोनों निकाह कर लेंगे। और तुम्हारी बीवी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो रह लेगी मेरी पेरेंट्स के साथ। और तुम्हें क्या लगता है इस आधे अधूरे रिश्ते के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करके आ जाऊंगी? अरे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रख लेती। इज्जत का ही ख्याल करी थी अम्मी, मैं तो उसे डांट कर भगा रही थी। वो चुगलखोर बाद आगे तो क्या करती, मैं बात को कवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता था वो जाके सबको ढिंडोरा पीट देगा, बता देगा। और मैंने तो शहीर से बात करके सब कुछ खत्म कर दिया, ये मसला ही खत्म हो गया। अब क्यों इस पर बात हो रही है? दुरेशवार, तुम्हारे ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, बेवकूफ नहीं। अगर एक बार तुमने अपनी चोरी पे पर्दा डाल दिया था तो उसके बाद सुधर तो जाती। मैं सुधरी नहीं हूँ। वलीद आया था ना तुम्हें मनाने, तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। अरे लड़कियां तो अपना घर बसाती हैं। बहरहाल तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने घर जाना होगा। अम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं और वलीद की नजरों में हल्की हो जाऊं। आप चाहें तो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दे, मुझे बाहर फेंक दे, मैं बाहर रह लूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। जो दिल में आता है करो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी। अम्मी आप गलत कर रही हैं। ओह, तो तुम बहुत ठीक कर रही हो। हाँ, मैंने क्या किया है? शहीर के साथ खुले आम मिल रही हो। अरे अगर इबाद की जगह वलीद तुम्हें देख लेता तो जानती हो कि क्या होता? तो क्या होता, संभाल लेती मैं खुद ही। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम तुम्हारे लिए। अरे अल्लाह ने सीधे साधे शरीफ लोगों के साथ रिश्ता जोड़ दिया, और तुम्हारी चालाकियां तो खत्म ही नहीं हो रही। कभी वलीद की बीमारी का बहाना लेकर, कभी औलाद पर झगड़ा, और अगर कभी कुछ नहीं मिला तो बहन भाइयों के सगे सतेले होने का मसला निकाल लिया। और ऊपर से खुदा की पनाह ये पुराना माश का भी। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, खुदा का वास्ता है। पहले ही मेरा दिल घबरा रहा है। उस खबीस से बाद ने पता नहीं किस किस को बता दिया होगा कि बात तैमूर भाई तक पहुंच गई है। परेशान हो रही हूँ मैं, पहले ही घबरा रही हूँ। आयमा ने बताया होगा, और उसने बात संभाल ली है। तैमूर ने मुझे बताया। और तुम्हारा घर संभालने के लिए इस वक्त तुम्हारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? कितनी मकार है यानी। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।